साध्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। मृगरूप मारीच का वध हो चुका है। निहत्य प्रकृतं च अन्यं मांसम् आदाय राघवः त्वरमाणो जनस्थानं ससार अभिमुखं तदा। पृखदम चितकबरे मृग को, जो कृत्रिम मृग था, उसका वध करके अन्य वन्य फल फूल आदि ले करके बड़ी ही उतावली से जनस्थान के रास्ते से अपने आश्रम की ओर चले हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आर्तस्वरम तुतम भरतु विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीह राघवम। राम जी के आवाज में हा लक्ष्मण हा सीता बोला था तो भरतु आर्तस्वरम भरतु सदृशम आर्तस्वरम विज्ञाय बने। उस वन से अपने पति के समान करुण स्वर आता हुआ जो सीता जी को सुनाई दिया, उसको सुन करके विज्ञाय उस स्वर को पहचान करके सीता लक्ष्मणम उवाच, सीता जी लक्ष्मण जी से बोली गच्छ जानीहि राघवम, जाइए और रघुनंदन राम जी का समाचार ले आइए, उनका जानिए कैसे हैं। गच्छ जानीहि राघवम नहि मे जीवितम अस्थाने हृदयं वा अवतिष्ठते क्रोशतः परम आर्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम्।
सीता जी कहती हैं परम आर्तस्य भृशम क्रोशतः शब्दो मया श्रुतः। कह राम जी की परम आर्तवाणी में अत्यंत दुखी होते हुए अत्यंत चीत्कार का शब्द मया श्रुतः मैंने सुना है। नहीं में जीवितम अस्थाने हृदयम वा अवतिष्ठते। कहते में जीवितम हृदयम अस्थानम ना अवतिष्ठते। मेरा हृदय और मेरा जीवन, मेरा जीवितम हृदयम चा, मेरा हृदय और मेरा जीवन ऐसा लगता है कि अपने स्थान पर नहीं है। मैं जीवितम अस्थाने, मैं जीवितम हृदयम चा नहीं अस्थाने अवतिष्ठते। असात में उथल पुथल मची हुई है कि मेरा जीवन कैसे रहेगा, या उन्हें दुख हो रहा है। आक्रंदमानम तु बने भ्रातरम त्रातुम अर्हसि तम क्षिप्रम अभिधावतम भ्रातरम शरणैसिनम। कहे आक्रंदमानम भ्रातरम बने तुम त्रातुम अर्हसि। कहते हे लक्ष्मण, इस प्रकार विपत्ति में पड़े हुए अपने भाई की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। आक्रंदमानम भ्रातरम बने त्रातुम अर्हसि। कहे तुम भ्रातरम शरणम शरणैसिनम, शरण ऐसिनम। कहे तुम्हारा भाई इस समय शरण की इच्छा कर रहा है, किसी की शरण चाहते। तुम भ्रातरम शरणैसिनम तम रामम क्षिप्रम अभिधाव। बड़ी शीघ्रता से तुम राम जी की तरफ दौड़ो। क्यों? कहे तुम त्रातुम अर्हसि, आप उनकी रक्षा करने में समर्थ हो। कहे राम जी की क्या हालत है? कहे रक्षसाम बसम आपन्नम सिंहा नाम यु गोवृषम। जैसे कोई सांड सिंह के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार से रक्षसाम बसम आपन्नम रामः। उसी प्रकार राम जी उस राक्षस के वशीभूत हो गए हैं, बस में आ गए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी भरतु शासनम आज्ञाय, अपने भाई की आज्ञा मान करके भरतु भ्रातु शासनम आज्ञाय, अपने भाई की आज्ञा को मान करके, भाई ने कहा था आप कहीं रहना, कहीं नहीं जाना है, तो भ्रातु शासनम आज्ञाय तथा उक्तः तो, तथा उक्तः सीता जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी ना जगाम, लक्ष्मण जी नहीं गए। तम उवाच ततः तत्र क्षुभिता जनकात्मजा कि सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातु तुम असि शत्रुवत। ततः इसके बाद तत्र, वहीं उसी आश्रम में जनकात्मजा क्षुभिता, जनक नंदिनी सीता जी क्षोभ को प्राप्त हुई। और तम उवाच लक्ष्मणम उवाच, लक्ष्मण जी से बोली कि सौमित्रे, हे लक्ष्मण, तुम भ्रातु मित्र रूपेण शत्रुवत असि। तुम अपने भाई के लिए ऊपर से मित्रता दिखाते हुए वास्तव में शत्रु के समान हो। मित्र रूपेण शत्रुवत असि, इसके लिए भ्रातु हो। यह ऐसा क्यों कह रही हूं? उत्तर दिया है, जानकी जी ने उसका कारण दिया है कि यह तुम अस्याम अवस्थायाम भ्रातरम ना अभिपद्य से, क्योंकि तुम इस अवस्था में पड़े हुए अपने भाई के लिए भी यहाँ से नहीं जा रहे हो। यह तुम अस्याम अवस्थायाम भ्रातरम ना अभिपद्य से। तो कहती है लक्ष्मण मत कृते त्वम रामम विनश्यन्तम इच्छसि। कहते हैं लक्ष्मण, से लगता है कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए मत कृते,
मुझे प्राप्त करने के लिए रामम विनश्यंतम तुम इच्छसी, तुम्हारी इच्छा है कि राम जी का विनाश हो जाए। तुम रामम विनश्यंतम इच्छसी, लोभात् तो मत कृते नूनम नानुगच्छसि राघवम। कहते हैं मत कृते लोभात्, मुझे प्राप्त करने के लोभ से निश्चित रूप से तुम रघुनंदन राम जी के पास नहीं जा रहे हो। राघवम ना अनुगच्छसि, क्यों? मत कृते लोभात् नूनम अवश्यम, व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते। कहे मन्ने, मैं ऐसा मानती हूँ कि व्यसनम ते प्रियम, राम जी को दुख हो यही तुम्हारा प्रिय है, राम जी दुख में पड़े रहें यही तुम्हारा प्रिय है। भ्रातरि स्नेहो ना अस्ति ते, तुम्हें अपने भाई से कोई प्रेम नहीं है। कहतेन तिष्ठसि विश्रब्धम तम अपश्यन महाद्युतिम, किम हि संशयम आपन्ने तस्मिन् इह मया भवेत, कर्तव्यम हि तिष्ठन्त्यायत प्रधानः त्वम् आगतः। कहतेन, इसी कारण से महाद्युतिम अपश्यन, महान प्रकाशमान श्री भगवान राम जी को बिना देखे हुए विश्रब्धम इह तिष्ठति, बड़े ही विश्वास से यहीं बैठे हो, यहीं खड़े हो। कहते हैं यत् प्रधानः त्वम् आगतः, राम जी ही प्रधान थे, वनवास में जाने के लिए प्रधानता राम जी की थी। कहे कर्तव्यम ए तिष्ठन्त्या तुम आगतः, राम जी की सेवा करने के बहाने और कुछ सेवा परिचर्या करने के बहाने तुम आगतः, तुम राम जी के साथ आ गए हो। किम ही संशयम आपन्ने तस्मिन् इह मया भवेत, कहते हैं यदि राम जी के जीवन को कोई संशय आ गया, राम जी का जीवन अगर संदेह में आ गया, तो यहाँ रहकर मेरी रक्षा करके क्या पाओगे। किम ही संशयम आपन्ने रामे इह तस्मिन् मया भवेत किम, मेरे रहने से ही क्या हो जाएगा। एवं ब्रुवाणाम वैदेहीम वाष्प शोक समन्विताम अब्रवीत लक्ष्मणः त्रस्ताम सीताम मृगबधूमयो। वाष्प शोक समन्विताम, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, शोकाकुल हैं। मृगबधूमयो, डरी हुई हिरणी के समान। त्रस्ताम, बहुत डरी हुई। सीताम एवं ब्रुवाणाम, सीता जी के इस प्रकार बोलने पर लक्ष्मणः तत् अब्रवीत, लक्ष्मण सीता जी से बोले पन्नग असुर गंधर्व देवदानव राक्षसैः अशक्यः तव वैदेही भरता जेतुमन संशयः। कहते हैं पन्नग असुर गंधर्व देवदानव राक्षसैः, नागों के द्वारा, असुरों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, दानवों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, हे वैदेही, हे विदेह नंदिनी सीता जी, तव भरता, आपके पति जे तुम अशक्य, ये सब मिल करके भी आपके पति को जीत नहीं सकते। ना संशय, कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं और बताया, कहे देवी देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु घोरेषु न स विद्येत शोभने। कहते शोभने देवी, हे सुंदरी देवी, देवताओं में, मनुष्यों में, सब में सप्तमी में है ना। कहे ऊपर वाला सब तृतीया में था, इनके द्वारा ये जीते नहीं जा सकते, ये सप्तमी में।
कहें देव मनुष्येषु, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, पक्षियों में, राक्षसों में, पिशाचों में, किन्नरों में और वन्य पशुओं में, दानवेषु घोरेषु, भयानक दानवों में भी नहीं साबित न सबिद्येत, वह कोई ऐसा नहीं है जो राम जी के सामने खड़ा हो सके। इन सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो राम जी के सामने खड़ा हो सके। यो आगे लिखा है, यो रामम प्रत्युद्धेत समरे वासवोपमम, कहे वासवोपमम रामम यो प्रतिबुद्धेत समरे। इंद्र के समान बलशाली राम जी के सामने युद्ध में कोई इनमें से खड़ा नहीं हो सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि राम जी से युद्ध करे। कहते हैं रामो समरे अवध्य, कहते हैं देवी राम जी युद्ध में अवध्य हैं, युद्ध में राम जी को कोई वध नहीं कर सकता, इसलिए न एवं त्वम वक्तुम अर्हसि, इसलिए आपको इस प्रकार बोलना नहीं चाहिए। न एवं त्वम वक्तुम अर्हसि न त्वाम अस्मिन् बने हातुम उत्सहे राघवम बिना अनिवार्यम बलम तस्य बलैः बलवतामयपि। कहे अस्मिन् बने, इस वन में, राघवम बिना त्वाम हातुम न उत्सहे, इस वन में राम जी के आए बगैर मैं आपको अकेला इस वन में छोड़ नहीं सकता। अस्मिन् बने राघवम बिना त्वाम हातुम ना उत्सहे, कहे बलवताम अपि बलैः, बड़े बड़े बलशाली राजा हैं, बड़े बड़े बलशाली राजा बलैः अपनी सेना के द्वारा भी तस्य बलम अनिवार्यम, तस्य रामस्य बलम अनिवार्यम, राम जी के बल का निवारण नहीं कर सकते, है ना। आ और निवार्यम अलग अलग है। अनिवार्यम कहें बड़े बड़े राजा लोग भी अपनी सेना के साथ और स्वयं भी राम जी के बल का निवारण नहीं कर सकते। कहें राजे नहीं, त्रिभिः लोकैः सम उदितैः सा ईश्वरैः सा अमरैः यपि तस्य बलम अनिवार्यम। तीनों लोकों में उपस्थित हुए सारे इंद्र, सारे देवतागण भी रामस्य बलम अनिवार्यम, राम जी के बल का कोई निवारण नहीं कर सकते। इसलिए हृदयम निर्वृत्तम तेयस्तु, आप अपने हृदय को शांत रखें। संतापः त्यज्यताम तव, आप अपने अंदर उत्पन्न संताप को त्याग कर दें, आप संताप मत करें। तुलसीदास जी ने इन सब चीजों को नहीं लिखा, उन्होंने एक ही लाइन में बल्कि आधी चौपाई में पूरा कर दिया था। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहि लक्ष्मण सन परम सभीता, अजाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसे कहा, लक्ष्मण बिहसे कहा सुनु माता। ये जो बता रहे हैं, कहें भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, असपन हु संकट परय की सोई। सीता जी ने जितना भी कुछ कहा है इसको तुलसीदास जी ने आधी चौपाई में कहा। कहे मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इस तरीके से सीता जी कहती जा रही हैं, लक्ष्मण जी कभी कभी उत्तर दे देते हैं। आगमिष्यति ते भ्राता, आगमिष्यति ते भरता, शीघ्रम हत्वा मृगोत्तमम। कहते हैं आपके पति श्री राम जी आ जाएंगे, शीघ्रम, शीघ्र ही आ जाएंगे। हत्वा मृगोत्तमम, उस उत्तम मृग का वध करके
आपके पति श्री राम जी शीघ्र ही आ जाएंगे। ना तस्य स्वरो व्यक्तम न कश्चित अपि दैवतः। कहें जिस स्वर की बात आप कर रही हैं, जिस आवाज को सुनकर के राम जी की आवाज है, न स तस्य स्वरो व्यक्तम, स्पष्ट रूप से वो उनका स्वर नहीं है, और राम जी की आवाज नहीं है। ना कश्चित अपि देवता, न किसी देवता के द्वारा बोली गई वो आवाज है। आवाज कैसी है? कहे माया तस्य च रक्षसः, ये उसी राक्षस मारीच की माया रूप शब्द है। कहें कैसे? कहें गंधर्व नगर प्रख्या, कहें ये झूठी माया है, गंधर्व नगर के समान जैसे झूठे गंधर्व नगर दिखाए जाते हैं, उसी प्रकार ये झूठी माया है। न्यास भूतासि वैदेही न्यस्ता देवी महात्मना, रामेण तुम बरारोहे न त्वाम त्यक्तुम इह उत्सहे। राम महात्मना रामेण, महात्मा राम जी के द्वारा वैदेही बरारोहे, ये श्रेष्ठ अंगों वाली ये विदेह नंदिनी सीता जी न्यास भूतेसि न्यस्ता मयि, आपको धरोहर के रूप में, धरोहर के रूप में आपको मेरे पास उन्होंने रखा है। न्यस्ता मयि न्यास भूते, कहें इसलिए त्वाम त्यक्तुम इह उत्साहते ना, इसलिए आपको छोड़ करके मैं यहां से जा नहीं सकता। कृत वैराश्च कल्याणी वयम एतैः निशाचरैः, खरस्य निधने देवी जन स्थान बधम प्रति। कहते कल्याणी देवी, हे परम कल्याणमयी देवी जानकी जी, खरस्य निधनम, खर का निधन करने के कारण, जन स्थान बधम प्रति, जन स्थान में रहने वाले बहुत से निशाचरों का वध करने के कारण, निशाचरैः वनम एतैः वयम एतैः कृत वैराश्चा, यहाँ के रहने वाले राक्षसों के द्वारा हम लोगों से शत्रुता मानते हैं। यहाँ के रहने वाले निशाचर हम लोगों से, वयम कृत वैराश्चा, हम लोगों के साथ वो शत्रुता रखते हैं, इसलिए आपके प्राण की आशंका है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महाबने, हिंसा विहारा वैदेही ना चिंतयितुम उत्सहे। कहे हिंसा विहारा राक्षसा, कहे राक्षस कैसे हैं? कहते हैं ये दूसरों को मारने को ही अपना विहार समझते हैं, अपना खेल समझते हैं। राक्षसा हिंसा विहारा वैदेही, हे विदेह नंदिनी सीता जी, विविधा वाचो व्याहरन्ति महाबने, इस महान वन में ये राक्षस लोग अनेकों प्रकार की वाणी बोलते रहते हैं, अनेकों प्रकार की वाणी बोलते रहते हैं। इसलिए हे वैदेही ना चिंतय तुम अर्हसि, उस शब्द के बारे में, जिस शब्द को सुनकर आप क्षुब्ध हो रही हैं, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतय तुम ना अर्हसि। लक्ष्मणेन एवं उक्त्वा, लक्ष्मणेन एवं उक्ता क्रुद्धा संरक्तलोचना, अब्रवीत परुषम वाक्यम लक्ष्मणम सत्यवादिनम। लक्ष्मणेन एवं उक्त्वा, लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, संरक्त लोचना क्रुद्धा, परम क्रोधित सीता जी, क्रोध होने के कारण जिनके नेत्र लाल हो गए हैं, इन सीता जी ने सत्यवादिनम लक्ष्मणम परुषम वाक्यम अब्रवीत, सत्यवादी लक्ष्मण जी से बड़ी कठोर बात कह दी, बड़ी कठोर बात कह दी। कहे अनार्ज अकरुणारंभ नृशंस कुलपांसन,
लक्ष्मण जी के लिए सीता जी ने कहा, अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनं महत, रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेन एतानि प्रभाससे। कहते हैं अनार्जस्य अकरुणारंभ, हे दुष्ट अकरुणारंभ। कहते हैं ऐसे लक्ष्मण जिसमें करुणा की कोई निशानी नहीं है, जहाँ दया का कोई स्थान नहीं है, नृशंस परम क्रूर, कुल पांसन अपने कुल का कलंक। लक्ष्मण अहम मन्ये, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि रामस्य महत व्यसनम तव प्रियम, राम जी के ऊपर आई हुई ये महान आपदा, महान विपदा, ये तुम्हें प्रिय है। रामस्य महत व्यसनम तव प्रियम, इतना ही नहीं कहा, रामस्य व्यसनम दृष्ट्वा, राम जी को आपत्ति में पड़े हुए देख करके, तेन एतानि प्रभाससे, इसी कारण से तुम इस तरीके से बोल रहे हो। कहे नैवम चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यत भवेत, त्वत् विधेषु नृशंसेषु नित्यम प्रच्छन्नचारिषु। कहे त्वत् विधेषु नृशंसेषु नित्यम प्रच्छन्नचारिषु सपत्नेषु। कहे तुम्हारे समान निर्दयी व्यक्ति में नित्यम प्रच्छन्नचारिषु, जो सदा छुपे रूप से भगवान की लिए अनिष्ट चाहता हो, सपत्नेषु, ऐसे शत्रु रूप में लक्ष्मण पापम यद भवेत, इस रूप में लक्ष्मण यदि तुमसे इस तरीके का पाप होता है, तो कहते हैं नैवम चित्रम। जानकी जी कहती हैं जब तुम्हारा स्वभाव शत्रु के अनुकूल है तो तुम ऐसा कर रहे हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम तो शत्रु ही हो, तो शत्रु तो ऐसा आचरण करेगा, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। और आगे कहा, सुदुष्ट तुम बहुत बड़े दुष्ट हो, छोटे दुष्ट नहीं हो। सुदुष्ट तुम बने राममय को, वन में राम जी अकेले जा रहे थे, वन में राम जी अकेले जा रहे थे और तुमने क्या किया, मम हेतो प्रतिछन्नः, मुझे प्राप्त करने के लिए अपने भावों को छिपा करके, प्रतिछन्नः अपने भावों को छिपा करके, वह यह कहती है दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या, कहे भरतेन प्रयुक्तो, भरत जी के द्वारा यह प्रयोग किया गया हो, भरत जी की आज्ञा से तुम राम जी के साथ आए हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में भाव मुझे पाने का है। दो कारण हो सकते हैं, या तो स्वयं तुम मुझे पाने के लिए आ गए, या भरत की प्रेरणा से तुम एको अनुगच्छसि, कहे तुम अकेले राम जी जाते हुए का तुमने अनुगमन किया है, इस कारण से अनुगमन किया है। लेकिन और कहती है तत ना सिद्ध्यत सौमित्रे तवापि भरतस्य वा, कहते सौमित्रे, सीता जी कहती है सुमित्रा कुमार, तव अपि भरतस्य वा, तुम्हारा आक्षेप हो या भरत जी की प्रेरणा हो, कहे तत ना सिद्ध्यति, तुम लोगों का इच्छित कार्य मैं खुद पूर्ण नहीं होने दूंगी, तुम लोगों का इच्छित कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों, कहते कथम इंदीवरस्यामम रामम पद्मनिभीक्षणम उपसंसृत्य भरतारम कामय इयम पृथक जनम। कहते इंदीवरस्यामम पद्मनिभीक्षणम रामम,
नील कमल के समान जिनका सदृश, जिनका स्वरूप है, जिनका शरीर है। पद्म निभैक्षणम, जो कमल नयन श्री राम जी हैं। रामम भरतारम उपसंसृत्य, ऐसे राम जी को पति के रूप में प्राप्त करके पृथक जिनम कथम काम एयम, इयम पृथक जन्म कथम कामय। कहते राम जी का आज जिसको प्राप्त करके राम जी के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति की कामना कैसे कर सकते हैं। समक्षम तो सौमित्रे प्राणान त्यक्ष्यामि असंशयम। कहते हैं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, समक्षे तव, तुम्हारे सामने ही प्राणान त्यक्ष्यामि, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कहते हैं असंशयम, निस्संदेह प्राणों का त्याग कर दूंगी। क्यों? कह रामम बिना क्षणम अभिनैव जीवामि भूतले। कहीं इस पृथ्वी तल पर राम जी के सिवा इस पृथ्वी एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रहूंगा। इति उक्ता परुषम वाक्यम सीतया रोमहर्षणम। सीतया रोमहर्षणम परुषम वाक्यम इति उक्ता। सीता जी के द्वारा इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाला कठोर वचन कहने पर अजितेन्द्रियः लक्ष्मणः प्राञ्जलिः सीताम अब्रवीत। इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले श्री लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके सीता जी से बोले, कहते हैं उत्तरम ना उत्सहे वक्तुम दैवतम भवती मम। कहते हैं हे देवी, आपको उत्तर देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। उत्तरम वक्तुम ना उत्सहे, क्यों? कह भवती दैवतम मम, आप मेरे लिए देव स्वरूप हैं, देवी स्वरूप है। आप मेरी आराधनीय हो, आप मेरी पूज्या हो, आपको मैं उत्तर नहीं दे सकता। वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्री सुमैथिली। कहते हैं हे मिथिलेश किशोरी सीता जी, स्त्रियों में, सीता जी को नहीं कहा, सामान्य स्त्रियों, कहे स्त्रीसु, ये भी सप्तमी में है, कहे स्त्रीसु अप्रतिरूपम ना चित्रम। स्त्रियों में प्रतिकूल बात करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्त्रियों का प्रतिकूल बात करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? कह स्वभावः तु एष नारीणाम एषु लोकेषु दृश्यते। कहते हैं संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव ही दिखाई पड़ता है। विमुक्त, कैसी स्त्रियां कैसी होती हैं? कहते हैं विमुक्त धर्मा चपला तीक्ष्णा भेद कराह स्त्रियः। विमुक्त धर्मा, विनय आदि धर्म का त्याग कर देने वाली स्त्रियां हैं। चपला, चंचल चित्त वाली होती हैं। तीक्ष्णा, तीखे स्वभाव की होती हैं। भेद करा, परिवार में भेद लगाने में प्रवीण है। तो कहते हैं ई वैदेही जनकात्मजे, हे जनक नंदनी विदेह कुमारी, ईदृशम वाक्यम, आपका इस प्रकार जो बोला हुआ वचन है, श्रोतयो उभयो मध्य तप्त नाराच सन्निभम, मेरे दोनों कानों के बीच में जैसे जलता हुआ बाण घुस रहा हो। तप्त नाराच सन्निभम, आपके बाण तपते हुए, तपाए हुए, जलते हुए बाण के समान मेरे कानों में घुस रहे हैं। न सहे ही, निश्चित रूप से आपके बात
सहन नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा, उपसृण्वन्तु में सर्वे साक्षिणो ही बने चरा। कहते हे बने चरा, ये वन में रहने वाले जितने पशु पक्षी जीव हैं, उपसृण्वन्तु में सर्वे साक्षिणो भव। मैं इस समय क्या कह रहा हूं उस सबको सुन करके मेरी बातों के आप सब साक्षी रहना। यथा न्यायवादी वाक्यम उक्तो अहम, जिस प्रकार से न्यायपूर्ण बात मैंने कही है उसके उत्तर में त्वया परुषम उक्तो, आपने कितनी कठोर बातें कह दी हैं। धिक् त्वाम, कहते हैं जनक नंदनी आपको धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? कहें धिक् त्वाम अद्य विनश्यन्ति, आपकी बातों के कारण मैं चला जाऊंगा, आपका विनाश निश्चित है, आप विनाश को प्राप्त हो जाएंगी। स्त्रीत्वात् दुष्ट स्वभावेन, स्त्री होने के कारण स्त्रियों का परम दुष्ट स्वभाव प्रायः जो पाया जाता है, उसके कारण गुरुवाक्ये व्यवस्थितम, गुरु स्वरूप मेरे बड़े भाई राम जी की आज्ञा के अनुसार मैं यहाँ टिका हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, खड़ा हूँ। यत माम एवं विसंक से, यदि उस अपने भाई की बात को मानने वाले पर आप इस प्रकार की शंका करती हैं, तो गच्छामि यत्र काकुत्स्थः, तो मैं जा रहा हूँ यत्र काकुत्स्थः, जहाँ काकुत्स्थ को नंदन श्री राम जी हैं वहाँ जा रहा हूँ। बना बरानने स्वस्तिते अस्तु, ए सुंदर मुख वाली सीता जी आपका कल्याण हो। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ आप चाहती हैं। बन दिशि देवी सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। राम जी का नाम नहीं लिया, रावण ससुराहू। चंद्रमा के लिए जिस प्रकार राहु है, उसी प्रकार रावण के लिए राहु स्वरूप चंद्रमा जी, राम जी जहाँ हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ। रक्षन्तु त्वाम विशालाक्षी समग्रा वन देवता, कहते हैं विशाल नेत्रों वाली जानकी जी, समग्र वन देवता त्वाम रक्षन्तु, सारे वन के देवी देवता आपकी रक्षा करें। लोट लकार में है त्वाम रक्षन्तु, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं निमित्तानि ही घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति में, मुझको बड़े भयानक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, कि मुझको बड़े भयानक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरे मन में शंका उठ रही है। अपि त्वाम सारामेण पश्येयं पुनः आगतः, क्या राम जी के साथ जब मैं पुनः इस आश्रम में आऊंगा तो क्या आपके दर्शन हो पाएंगे? अपि त्वाम सह रामेण सह पुनः आगतः त्वाम पश्येयम्, क्या आपको यहाँ हम लोग देख पाएंगे? लक्ष्मणेन एवं उक्ता तुरुदति जनकात्मजा, प्रति उवाच ततो वाक्यम तीव्र वाष्प परिप्लुता। कहते हैं एवं उक्ता लक्ष्मणेन, लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनकात्मजा रुदति, जनक नंदिनी सीता जी रोने लगी। तीव्र वाष्प परिप्लुता, आंखों से तीव्र अश्रुधारा बहाती हुई। ततो वाक्यम प्रत्युवाच, उस समय सीता जी यह बात बोली। कहती है हीना रामेण लक्ष्मण, ए लक्ष्मण
राम जी से रहित होकर के गोदावरी में प्रवेक्ष्यामि, मैं गोदावरी में प्रवेश कर जाऊंगी। आविंध्य अथवा, या अपने गले में रस्सी का फना लगाकर झूल जाऊंगी। चक्षे दिश में देहम आत्मनः, अपने शरीर को पर्वत से नीचे गिराकर विषम स्थान में गिरा दूंगी। पिबामि वा विषम तीक्ष्णम, या तीखा जहर पी लूंगी। प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, या अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। न तो अहम राघवात अन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे, राघवात अन्यम पुरुषम कदापि अहम ना स्पृशे, राघव से अतिरिक्त, रघुनंदन राम जी से अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का स्पर्श मैं नहीं करूंगी। एक और कूर्म पुराण में ये जो यहाँ पर आया, देखिए वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं आया कि सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया है। तो ये इसका बड़ा सुंदर गोविंद राज जी की टीका में लिखा कि प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, अंत में इसको कहा है, सारे कारणों में अंत में कहा कि प्रवेक्ष्यामि हुतासनम। और इसके बाद चुप हो गई है। इसके बाद वहां पर यहाँ पर इन्होंने वन्य अष्टका मंत्र का जाप किया है। वन्य अष्टका मंत्र का जाप किया है। यह आपको पूर्ण पुराण में पूरा वन्य अष्टका मंत्र भी मिलेगा, वहाँ पूरा मिलेगा कि वहाँ पर इन्होंने जाप किया। जाप करने पर अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने इनको अपने पास ले गए और इनकी छाया को वहाँ स्थापित किया है। वाल्मीकि रामायण में और कहीं ऐसा नहीं लिखा कि राम जी लगे। हाँ, रामचरितमानस में पूरा लिखा, लेकिन ना देखिए वाल्मीकि रामायण क्या है, उन्होंने शुरू में लिखा कि केवल रामायण नहीं है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगततम। रामायण जो कहा गया वो भी है, क्वचित अन्य तोपी, और कुछ अन्य जगह से भी लाए। तो अनेक प्रकारों के पुराणों का सार संग्रह रामचरितमानस है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, पूर्व पुराण में है। ये सीता जी का प्रवेक्ष्याम हुतासनम पे वन्य अष्टका मंत्र है। उस मंत्र का जाप वहाँ बताया गया है कि वहाँ उन्होंने किया। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव इनको अपने साथ ले गए और यहाँ पर उनकी प्रतिमूर्ति स्थापित की गई। इति लक्ष्मणम आश्रित्य सीता शोक समन्विता, पाणिभ्याम रुदति दुखात उदरम प्रजघानहा। शोक समन्विता सीता लक्ष्मणम आश्रित्य, लक्ष्मण जी की कही हुई इन बातों को सुन करके शोकाकुल जनक नंदनी सीता जी रुदति, रोने लगी। दुखात पाणिभ्याम उदरम प्रजघान, बड़े दुख से दोनों हाथों से उन्होंने अपना उदर पीटा। अपने उदर पर दोनों हाथों से उन्हें आघात किया। ताम आर्त रूपाम विमना रुदतीम, विशाल लोचनाम आलोक्य सौमित्री। आश्वासयामास न चैव भरतो तम भ्रातरम किंचित उवाच सीता। एताम आर्त रूपाम विमना, दुख का ही दूसरी प्रतिमूर्ति श्री सीता जी विमना है, उदास हैं, रुदती, रो रही हैं। विशाल नेत्राम, बड़े बड़े नेत्रों वाली हैं। इन सीता जी को आलोक्य सौमित्र ही देख करके सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी आश्वासयामास, इनको मन ही मन उन्होंने सांत्वना प्रदान की। मन के भावों से, हृदय शारीरिक भावों से उन्हें लगा कि आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन सीता तम भरतु भ्रातरम
किंचित ना उवाच। लेकिन सीता जी अपने पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से, लक्ष्मण जी से कुछ भी नहीं बोली। सीता कुछ भी नहीं बोली। ततः तो सीताम अभिवाद्य लक्ष्मणः कृतांजलि किंचित अभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुसास मैथिलीम जगाम रामस्य समीपम आत्मवान। ततः आत्मवान लक्ष्मणः, आत्मज्ञानी श्री लक्ष्मण जी कृतांजलि हाथ जोड़ करके, किंचित अभिप्रणम्य थोड़ा कुछ झुक करके, अभिवाद्य सीताम सीता को अभिवादन करके, बहुशः मैथिलीम अवेक्षमाणो अनेक बार मिथिलेश दूसरी सीता जी को देखते हुए रामस्य समीपम जगाम, राम जी के पास जाने के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तया परुषम उक्तः तो कुपितो राघवानुजः सविकांचन भृशम रामम प्रतस्थे न चिरातयो। तया सीतया परुषम उक्तः, सीता जी के द्वारा इस प्रकार कठोर बात बोले जाने पर कुपितः राघवानुजः, क्रोधित होते हुए श्री रघुनंदन राम जी के अनु छोटे भाई लक्ष्मण जी नचिरातयो यानी शीघ्र ही भृशम विकांचन रामम प्रतस्थे, चिर प्रतीक्षित राम जी के पास। कहते इतनी ही देर में राम जी से दूर रहने पर उनको लगा कि हम बहुत दूर हैं, तो अपने प्रिय राम जी से मिलने के लिए उत्कंठित लक्ष्मण जी राम जी के पास प्रस्थान कर गए। तदा आसाद्य दशग्रीवः क्षिप्रम अंतरम आस्थितः अभिचक्राम वैदेहीम परिव्राजक रूप धृक। तदा लक्ष्मण जी के जाने के बाद अंतरम आस्थितः अवसर पा करके क्षिप्रम दशग्रीवः बड़ी शीघ्रता से 10 सिरों वाला हो रावण, परिव्राजक रूप धृक सन्यासी का रूप धारण करके वैदेहीम अभिचक्राम वैदेही के पास जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। सलक्षण कासाय संभीता छिकी छत्री उपानहि वामे च अंसे अवस्यज्य अथ सुबे यष्टिक कमंडलो। जो वेश बनाया है उस वेश का वर्णन है। कहते हैं सुंदर जोगिया रंग का कपड़े में अपने को लपेटे हुए, कासाय संबीतम शिखा धारण किए हुए है, हाँ सिर में शिखा बनाए हुए है, छत्री छाता लिए हुए है, उपानहि जूता पहने हुए है, बामे च अंसे यष्टिक बाएं कंधे पर उसने एक डंडी रखी है, सुबह कमंडलो अवसज्य और उस डंडी में उसने कमंडल टांग रखा है, उस डंडी में कमंडल टांग रखा है। इस प्रकार परिव्राजक रूपेण वैदेहीम अनुवर्तत ताम आससाद अधिपुलो भ्रातृभ्याम रहिताम बने, भ्रातृभ्याम रहिताम बने। भ्रातृभ्याम दो वचन में है, दोनों भाइयों राम जी लक्ष्मण जी से सुने उस वन में, उस आश्रम में। परिव्राजक रूपेण अति बली रावण, सन्यासी का रूप लेकर के अत्यंत बलशाली रावण, वैदेहीम अन्वर्तत वैदेही की तरफ मुख करके ताम आससाद वैदेही के बिल्कुल पास में पहुंच गया। रहिताम सूर्य चंद्राभ्याम संध्यामयो महत्तमः ताम अपश्यत् ततो बालाम राजपुत्रीम सस्विनीम रोहिणीम शशिनाहीना ग्रहवत भृशदारुणा। कहते सूर्य चंद्राभ्याम रहिताम संध्यामयो,
कहते हैं ऐसा समय जिस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों नहीं रहते, वो संध्या का समय है, गोधूली का समय जिस समय सूर्य चंद्रमा से रहित होता है ना। और ये दोनों ही महान अंधकार प्रदान करने वाला है, संध्या के बाद अंधकार ही आता है। तो इसी प्रकार वृषदारुण अत्यंत भयानक हो रावण, शशिना हीना रोहिणी ग्रहवत, चंद्रमा से विहीन रोहिणी पर ग्रहवत, शनिश्चर और मंगल आदि दुष्ट ग्रह की छाया पड़ना है ना। शशिना हीना, चंद्रमा से रहित रोहिणी पर जिस प्रकार दुष्ट ग्रह की छाया पड़ती है, दुष्ट ग्रह है मंगल और शनि, इनकी छाया पड़ने के समान यह अत्यंत क्रोधी अत्यंत भयंकर रावण यशस्विनीम बालाम राजपुत्रीम ताम सीताम अपश्यत। परम यशस्विनी, भोली भाली स्वभाव वाली बाला, राजपुत्रीम राजकुमारी सीता जी को उसने देखा। उस भृषदारुण रावण अपश्यत तम उग्रम पाप कर्माणम जन स्थान गता द्रुमा संदृश्य न प्रकंपते न प्रभाति च मारुता। उग्र पाप कर्माणम जन स्थान गता दृष्ट्वा, अत्यंत भयानक पाप कर्म करने वाला वो रावण, उस रावण को जन स्थान में आया हुआ देख करके, जन स्थान में आया हुआ उस रावण को देख करके जन स्थान के द्रुमा संदृश्य ना प्रकंपन्ते, वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया। उस रावण को देख करके वहां जन स्थान के वन में स्थित वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया। न प्रभाति च मारुतः, हवा का वेग बंद हो गया, वेगशाली हवा नहीं चल रही है। शीघ्र श्रोतास तम दृष्ट्वा वीक्षन्तम रक्तलोचनम अस्तमितम गंतुम आरेभे भयात गोदावरी नदी। कह रक्तलोचनम तम रावणम वीक्षन्तम दृष्ट्वा, लाल लाल नेत्र वाले उस रावण को अपनी तरफ देखता हुआ देख करके, वीक्षन्तम दृष्ट्वा, वो हमको देख रहा है ऐसा देख करके, भयात, भय के कारण, गोदावरी नदी शीघ्र स्रोता, कहते बहुत तेज बहने वाली, बहुत तेज प्रवाह वाली गोदावरी नदी, अस्तमितम गंतुम आरेभे, उन्होंने उशांत होने लगी। गोदावरी नदी का वेग शांत हो गया इस रावण को देख करके। रामस्य तु अंतरम प्रेप्सु दशग्रीवा तद अंतरे उपतस्थे च वैदेहीम भिक्षु रूपेण रावणः। अंतरम प्रेप्सु, रामस्य, अंतरम माने बदला, अंतरम माने आकाशम अवकाशम। रामस्य अंतरम प्रेप्सु, राम जी से बदला लेने की इच्छा से, दशग्रीवः तद अंतरे, दशग्रीव रावण, दशानन रावण, अवसर पा करके, बताया ना अंतर माने अवकाश में, अंतर माने बदला, तो वहां पहला आया बदला, है ना। रामस्य अंतरम प्रेप्सु, राम जी से बदला लेने की इच्छा रख करके वो रावण अवसर पा करके ना भिक्षु रूपेण रावण वैदेहीम उपतस्थे, भिक्षु के रूप से वो रावण विदेह नंदिनी सीता जी के पास पहुंचा। अभव्यो भव्य रूपेण भरतारम अनुशोचतीम अभ्यवर्तत वैदेहीम चित्रामयो शनैश्चरः। चित्रामयो शनैश्चरः, जिस प्रकार चित्रा नक्षत्र को शनिश्चर ग्रह कर लेता है, चित्रा नक्षत्र के ऊपर शनि ग्रह चढ़ जाता है, उसी प्रकार अभव्यो भव्य रूपेण,
कहते हैं जिसका रूप वास्तव में भव्य नहीं है, जो उग्र रूपा है, जो भयंकर रूप वाला है, वो रावण अपना भव्य रूप से बड़े ही सुंदर रूप बना करके भरतारम अनुशोचतीम वैदेहीम अभ्यवर्तत, अपने पति श्री राम जी के बारे में निरंतर ध्यान करती हुई विदेह नंदिनी सीता जी के पास पहुंचा। सहसा भव्य रूपेण त्रिणैः कूपयो आवृतः, कहे भव्य रूपेण त्रिणैः कूपयो आवृतः, कहते हैं उसका भव्य रूप वैसा ही है, उसका सुंदर बनावटी रूप राक्षस का, रावण का ऐसा ही है जैसे कूप त्रिणैः आवृता, जैसे अंदर कुआं है और ऊपर घास से ढक दिया गया हो। कहे भव्य रूप इसका इसी तरीके है कि अंदर तो बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही राक्षसी है, लेकिन जैसे कुआं घास से ढका हो उसी प्रकार अपनी दुष्टता को अपने भव्य रूप से ढक करके राम पत्नी में सस्विनीम वैदेहीम प्रेक्ष आतिष्ठत, परम सस्विनी राम जी की प्राण प्रिया विदेह नंदिनी सीता जी को देखकर वहीं खड़ा हो गया, वहीं खड़ा हो गया है रावण। वह तिष्ठन संप्रेक्ष तदा पत्नीम रामस्य रावणः, रामस्य पत्नीम प्रेक्ष तिष्ठन रावणः, कहे राम जी के पत्नी को वहां खड़े खड़े वो रावण देखता है, राम जी की पत्नी सीता जी को देखता है। क्या देखता है? कहे शुभाम, कहे इनका बड़ा मंगलमय स्वरूप है, रुचिर दंतोष्ठीम, इनका दांत, इनका ओठ बड़ा सुंदर है, पूर्ण चंद्र निभान नाम, पूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनका सुंदर मुखड़ा है, पर्णशालायाम आसीनाम वास्प शोकाभिपीडिताम, कल शोकाकुल है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, पर्णशाला में बैठी हुई जनक नंदिनी सीता जी को रावण बाहर से खड़े खड़े इस प्रकार देखा। सताम पद्मपला साक्षीम पीत कौसे वासिनीम अभियगच्छत वैदेहीम हृष्ट चेता निशाचरः, कहते हैं पीत कौसे वासिनीम, पीते पीले रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई, पद्मपला साक्षीम, पद्मपत्र के समान जिनके नेत्र हैं, कमलदल नेत्र हैं, वैदेहीम, ऐसी विदेह नंदिनी सीता जी को निशाचर हृष्ट चेता अभियगच्छत, प्रसन्न मन वाला, प्रसन्न चित्त वाला यह निशाचर है रावण सीता जी के और समीप गया, और समीप गया। इस रावण की क्या क्या हाल होगी ये सब हम लोग कल देखेंगे। बोलो भक्त वत्सल